बिहार बीजेपी के इन सांसदों के लिए बजी खतरे की घंटी। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने दिया संकेत। कई नए चेहरों के कारण कुछ की बढ़ी मुश्किलें। देश में लोकसभा चुनावों से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण कई बिहार बीजेपी सांसदों की नींद हराम हो गई है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चौंकाते हुए कई सांसदों और केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया है, जिससे राज्य में खलबली मची हुई है। जाहिर सी बात है कि जिन सांसदों को बीजेपी वापस केंद्र से राज्य भेजना चाह रही है, वह एक तरह से संकेत है कि अब उनके लिए केंद्र के रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में बिहार में भी हलचल देखने को मिल रही है। तो दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के रवैये से बिहार के भी कई सांसदों को खतरे की टिक टिक सुनाई दे रही है। वैसे भी बिहार बीजेपी के कई सांसदों को लेकर काफी समय से ऐसी चर्चा है कि इस बार उनका टिकट मिलना मुश्किल है। इसके कारण कई सांसद अब क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो कुछ लोग अभी से ही खुद को बिहार की राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं, ताकि बिहार में भी अगर मध्य प्रदेश जैसे हालात बनते हैं तो उनका प्लेटफॉर्म रेडी रहे। ऐसे में इस वीडियो में हम बिहार के उन सांसदों का जिक्र करेंगे जिन्हें 2024 में टिकट मिलना मुश्किल दिख रहा है। इसके लिए बीजेपी कई क्राइटेरिया बनाते नजर आ रही है, तो हम बारी बारी से सभी मुद्दों का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले 70+ की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देगी। अगर बीजेपी ने ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया तो पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का पत्ता कट सकता है। उनकी उम्र तो चुनाव के समय 74 से ज्यादा रहेगी। वहीं शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी भी 74 वर्ष की हो चुकी हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह अपने क्षेत्र में 6 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं रमा देवी भी 2009 से लगातार शिवहर से सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को इनके टक्कर का उम्मीदवार खोजना पड़ेगा। वैसे 70+ के रडार में बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह, बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद भी फंसते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा आरा के सांसद RK सिंह भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बात RK सिंह की करें तो वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। दरअसल उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो आरा से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने एक तरह से मोदी और शाह को चुनौती देते हुए कहा कि कोई और मेरे लिए निर्णय कैसे ले सकता है। RK सिंह ने कहा कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या RK सिंह को सिग्नल मिल चुका है कि उनकी सांसदी खतरे में है। देखें तो यह लिस्ट इन नेताओं की थी जो 70+ के रडार में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की रेस में भेजकर यह साफ कर दिया है कि पार्टी कई मजबूत नेताओं को राज्य में भी भेज सकती है, ताकि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी बीजेपी का दबदबा रहे। ऐसी स्थिति में बिहार में भी कई सांसदों को खतरा महसूस हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी को बिहार में नीतीश और तेजस्वी से टकराना है तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से उतरना होगा। ऐसे में बिहार में भी बीजेपी मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। इसके अलावा जनता के बीच सक्रियता और क्षेत्र में बह रहे चुनावी हवा को भी बीजेपी उम्मीदवारी का पैमाना बनाती रहती है। ऐसे में इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। देखें तो बीजेपी के तरफ से इस बार कई नए चेहरे के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। इसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का नाम आ रहा है। अगर बीजेपी इन पर मेहरबान हुई तो RK सिंह के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। इसके साथ ही ऋतुराज सिन्हा का भी लोकसभा चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है, चूंकि ये पटना में लगातार एक्टिव है। ऐसे में अगर बीजेपी इन पर मेहरबान हुई तो फिर किसका पत्ता साफ होता है, इस पर भी सभी की नजर रहेंगी। इनके अलावा भी कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी आजमा सकती है।
इस तरह बीजेपी में उम्र के पैमाने के अलावे भी कई ऐसे मुद्दे बनते दिख रहे हैं तो जिस पर सांसदों के टिकट का फैसला हो सकता है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी ने अगर उम्र का पैमाना बनाए तो इसके रडार में नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किन चेहरों पर भरोसा जताती है।